बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिजली के बिलों के मामले पर हुकूमत ने अभी तक कोई ऐसा रिलीफ़ वाली बात नहीं की है। उसकी वजह यह है कि जब वज़ीर-ए-आज़म ने इसका नोटिस लिया था इतने बढ़ते हुए बिजली के बिलों का, और उस पर फिर ये हुआ था कि 2 दफ़ा उन्होंने इजलास बुलाया था वज़ीर-ए-आज़म हाउस में, जिसमें बिजली कंपनी के जो ज़िम्मेदारान थे और मालिकान थे, उन्होंने बाकायदा तौर पर ब्रीफ़ किया था। और इसके ऊपर एक ब्रीफिंग भी हुई थी, एक बैकग्राउंड ब्रीफिंग भी हुई थी, जो हम सहाफ़ियों को भी दी गई थी। उसमें इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे और जो बिजली के महकमे से मुताल्लिक जो ज़िम्मेदारान थे, उन्होंने बाकायदा तौर पर ब्रीफ़ किया था। बैकग्राउंडर ब्रीफिंग थी, लेकिन मैं आपको बताऊं कि उसमें भी ब्रीफिंग का तो इस कॉन्टेक्स्ट में ब्रीफिंग थी कि आवाम को रिलीफ कैसे देना है, लेकिन उस सारी ब्रीफिंग में बताया ये जाता रहा कि ये जो बिजली महंगी है, ये इसकी वजूहात ये हैं, इसकी वजह ये डॉलर का बढ़ना है, इसकी वजह जो है वो पैसे की डिवैल्यूएशन है, इसका वजह जो है वो मतलब ये कि जस्टिफिकेशनें दी जा रही थी कि ये पहले से जो बढ़ा के बिल जो बढ़कर आए हैं ये जस्टिफाइड है। जबकि कहा यह जा रहा है कि मुतालबा ये किया जाता है कि बिजली के जो बढ़े हुए बिल हैं ये नाइंसाफ़ी है। किसी और की बिजली चोरी की हुई उसके यूनिट जो हैं उसकी जो कीमत है वो उन लोगों से वसूल की जा रही है जो कि बाकायदगी से बिल दे रहे हैं, और ये हकीकत भी है। तो इस सारी सूरत हाल का वज़ीर-ए-आज़म ने नोटिस लिया, 2 इजलास उन्होंने किए, कोई उसमें से कोई आउटपुट नहीं निकली। फिर उन्होंने कहा कि ये मामला जो है वो कैबिनेट के पास लेके जाएंगे, वफाकी काबीना के इजलास में। परसों वफाकी काबीना के इजलास में ये मामला रखा गया, गुज़िश्ता रोज़ ये मामला रखा गया वफाकी काबीना के इजलास में। कोई आउटकम नहीं हुई उसमें, वहाँ पे कोई फ़ैसला नहीं हुआ, अनडिसाइसिव रही है वो मीटिंग। और उसमें ये कहा गया है कि जी मुख्तलिफ़ ऑप्शंस जो हैं वो देखे जाएंगे। वो कौन से ऑप्शंस हैं कोई पता नहीं। एक रिलीफ़ की बात की उन्होंने, वो कौन सा रिलीफ़ था? वो रिलीफ़ ये था कि जी इनसे जो बिल हैं इस वक्त के जुलाई और अगस्त के जो बिल हैं ये किस्तों में वसूल कर लिया जाए। यानी अंदाज़ा कीजिए कि बात हो रही है कि जी ये बिल जो हैं ये हमारे लिए मतलब है नाक़ाबिले अदा हैं, इनको अदा करना मुश्किल है। और वो ये कह रहे हैं कि जी आपको ये रिलीफ़ देते हैं कि आधी रकम आज जमा करा दें और आधी कल करा दें, इसको वो रिलीफ़ समझ रहे हैं। तो इस हवाले से जो पब्लिक सेंटिमेंट है जी वो बहुत बढ़ रहा है। अवैस हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट जो हैं ये हमारे साथ हैं, ये आज भी और कल भी इन्होंने बहुत से ऐसे जो जितने भी ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं, डेमोंस्ट्रेशन हो रहे हैं, उन्होंने उसको कवर किया है। और वहाँ पर ये बताते हैं कि जी जो सार्फिन का गुस्सा है और जो इश्तियाल है वो इस बात का वो बहुत ख़तरनाक है। और आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये मामला जो है सिविल नाफरमानी की तहरीक की सूरत में वहाँ पर भी यानी उधर भी जा सकता है। तो अवैस बताइएगा, क्या मुज़ाहिरीन का क्या क्या था, कितना कुछ इश्तियाल था और कितने गुस्से में थे? सर कल भी हमने प्रोटेस्ट कवर किया, फिर इसी तरीके से आज भी कवर किया। और ये जो कल का प्रोटेस्ट था और आज का था, ये था तो अंजुमन ताजरान की तरफ से, लेकिन हमने ये देखा कि इसमें 60 to 70% आम आदमी था, आम आवाम जो थी वो इसमें शामिल थी। यानी घरेलू कंज्यूमर्स जी, कह सकते हैं जिन्हें आप। बिल्कुल। यहाँ के नुमाइंदा जो तंजीमें थी वो तो ताजरान हमें स्टेज पर नज़र आए। नीचे जो लोग थे वो घरेलू सारिफीन थे। लोगों ने बिल जो हैं वो उठाकर अपने गलों में डाले हुए थे। लोग बाकायदा हमें रोते हुए नज़र आए। कई ऐसी वीडियोज़ हैं जिनमें खातून रो रही हैं, ख़वातीन रो रही हैं, लोग रो रहे हैं। आज जो भी मैं बाराकों में एक प्रोटेस्ट कवर करके आया, आप यकीन करें वहाँ पर भी तकरीबन 1000 से 1200 की तादाद थी, जो कि इन्होंने एक बड़ी शॉर्ट कॉल दी थी जिस पर लोग निकले थे, रोड उन्होंने जैम किया। और आखिरी हाल जब हम उनसे पूछा कि एहतजाज के बाद आपका लाएअमल क्या होगा, तो अभी तक लोगों का ये कहना है कि अक्सरियत ने अभी तक बिल जमा नहीं करवाए। ना उन्होंने जो है घरेलू सार्फिन ने जमा करवाए हैं, ना ही ताजर तबका जो है कमर्शियल जो मीटर्स के सारिफिन हैं उन्होंने जमा करवाएँ। अब उनका ये कहना है कि हम जो है 1 सितंबर को, चूँकि अंजुमन ताजरान की हड़ताल है, 2 सितंबर को जमात इस्लामी की तरफ से कॉल दी गई हड़ताल की। इन 2 हड़तालों के बाद उनका ये कहना है कि अगर हुकूमत जो है वो कोई रिलीफ़ नहीं दे सकती तो फिर हम सिविल नाफरमानी की तरफ जाएँगे। और मेरे ख़्याल से आप समझते हैं कि सिविल नाफरमानी की जो तहरीक है वो इस वक्त निगरान हुकूमत के लिए एक बड़ा चैलेंज होगा अगर लोग बिल जमा नहीं करवाते। और लोगों से ये भी सवाल किया गया कि अगर हुकूमत रिलीफ़ नहीं देती, आप इस महीने के बिल जमा नहीं करवाए तो ज़ाहिर है वो सितंबर में डबल होकर आएगी, फिर क्या लाएअमल होगा। फिर लोगों का ये कहना था कि हम जो है वो
ताहया मतलब तादम में जो उनका जब तक मुतालबात पूरे नहीं होते तो हम सड़कों पर बैठेंगे। अब तक तो आपने देखा कि पुरअमन एहतजाज हो रहे हैं, रोड बंद नहीं की जा रही, किसी किस्म का जलाओ घेराव नहीं हो रहा। लेकिन लोगों का ये कहना है कि सिविल नाफरमानी, और सिविल नाफरमानी के बाद अगला लाएमल ये होगा कि हम पुरअमन मार्च की से निकल कर जो है जलाओ घेराव की तरफ रोड्स बंद करके बिल्कुल जो निज़ाम ज़िंदगी उसे मफलूज करेंगे। तो ये मेरे ख़्याल से निगरान हुकूमत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा अगर अवाम पुरअमन एहतजाज से सिविल नाफरमानी की तहरीक की तरफ और फिर जो है वो जलाओ घेराव को और इस तरह की जो निज़ाम ज़िंदगी से मफलूज करने की तरफ, पहिया जाम हड़ताल की तरफ, शटर डाउन हड़ताल की तरफ अगर जाते हैं तो। बिल्कुल, बिल्कुल जी। न सिर्फ़ ये कि सिविल नाफ़रमानी की तहरीक, बल्कि ये मज़ीद जो है ना, इससे इश्तियाल ऐसे फैल सकता है कि अभी ये भी कहा जा रहा है कि जी बिल नहीं जमा कराए जाएँगे, और ये भी कहा जा रहा है कि जी अगर बिल ना जमा कराने पर, अदम अदायगी पर अगर कोई बिल काटने के लिए, मीटर काटने के लिए आएगा, तो उसकी भी उसी तरीके से तवाज़े की जाएगी। तो ये बड़े ख़तरनाक इशारे हैं, और अवाम मजबूर है इस बात पे, इसलिए कि अवाम ये कहती है कि आपने जो इज़ाफ़ी टैक्सेस हम पर लगाए हुए हैं, ये जो दूसरों की चोरी की हुई बिजली है उसकी कीमत हमसे वसूल कर रहे हैं, और जो दूसरे मुफ्त बिजली इस्तेमाल करते हैं उनकी कीमत हमसे वसूल कर रहे हैं, तो ये नाइंसाफ़ी है, इसको ख़त्म किया जाए। जो सिर्फ़ हमारी बिजली की कीमत है उसको उसी को सिर्फ़ जो है वो काबिले वसूली समझा जाए। तो जब इसके ऊपर कोई सुनवाई नहीं होती, तो फिर वो जो उर्दू का मुहावरा है ना कि तंग आमद बजंग आमद, तो फिर यही हो रहा है इस वक्त कि लोग इतने तंग हैं कि वो जंग पर उतरे हुए हैं, और ये रियासत के ख़िलाफ़ जंग है। और ज़ाहिर है कि ये रियासत का काम है, रियासत का सहूलत, यूटिलिटी, सहूलियात देना जो है ये रियासत का काम होता है। इसकी कीमत मुकर्रर करना रियासत का काम है, इसमें सहूलत देना, इसमें रिलीफ़ देना रियासत का काम है। लेकिन अभी तक रियासत ने जो कहा है उसके मुताबिक उन्होंने किसी भी रिलीफ़ देने से इनकार किया है, और ये कहा है कि अगर हम कोई रिलीफ़ देते हैं तो उसके लिए हमें IMF की रज़ामंदी जो है वो चाहिए होगी, जो कि एक बिल्कुल लेम एक्सक्यूज़ है। IMF कभी ये नहीं कहता कि आप अपने दीगर ज़राए से आमदन रेवेन्यू जनरेट करके अगर कोई सब्सिडी दे दें या रिलीफ़ दे दें कंज्यूमर को, IMF इससे नहीं रोकता। लेकिन हुकूमत और जो जितने भी ये करता धरता हैं हुकूमत के, ये इनकी नीयत ठीक नहीं है। ये नहीं चाहते कि कोई रिलीफ़ जो है वो दे, ये नहीं चाहते कि इनकी अपनी जो मरात हैं वो ख़त्म हो या कम हो, इसलिए वो उनको आगे का कोई रिलीफ़ वाला मामला जो है वो उनके भी एजेंडे में शामिल नहीं है। तो ये अभी तक जी एक लॉलीपॉप है, और इस तनाज़ुर में हम ये कह सकते हैं कि जो आने वाले दिनों में जो इसके ख़िलाफ़ एहतजाज होना है बिजली के बढ़ते हुए बिलों पर, तो वो एहतजाज जो है वो शदीद से शदीद तर होता जाएगा। थैंक यू।